14 साल का बेटा अपने पिता आलम को कमरे में बंद करता है, पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। कमरे की कुंडी बाहर से लगा देता है। पिता चीख रहा था, तड़प रहा था, क्योंकि कमरे में बेहद तेजी से आग बढ़ती जा रही थी और उसकी चीखने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लेकिन बेटा बस खड़े होकर अपने पिता को जलते हुए जब तक देखता है जब तक पिता जिंदा जलकर उसकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन सवाल ये कि आखिर 14 साल का बेटा अपने ही पिता का, सगे पिता के खून का प्यासा, उसकी हत्या करने के लिए इतना ज़्यादा आग बबूला क्यों हो गया और उसने अपने पिता को क्यों जिंदा जला डाला और किस प्लानिंग से जलाया, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी कहानी को थोड़ा सा शुरू से जानते हैं, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के फरीदाबाद की है और वहाँ का एक नवीन नगर चौकी है। वहीं इलाके में 20 फरवरी की रात लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था। सारे लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे कि उसी बीच एक घर से, जो आलम अंसारी का घर था, मतलब आलम अंसारी वहाँ रहते थे, अचानक से उस घर में आग लग जाती है। और आग लगती है तो आलम अंसारी की चीखें अंदर से निकलने लगती हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं। ये इस कमरे में आलम अंसारी रहते थे और जब आलम अंसारी की चीखों की आवाज़ बाहर तक आती है तो सबसे पहले आलम अंसारी के जो पड़ोसी थे, जो उनके मकान मालिक भी थे, रियाजुद्दीन, उनकी आँख खुलती है, उनकी पत्नी उठती हैं और वो नीचे की तरफ आती हैं और वो बाहर आकर देखती हैं कि जो उनका किराएदार है आलम अंसारी, उसके जो कमरा है उसमें आग लग रही है। वो फौरन गेट की तरफ दौड़ती हैं, गेट को खोलने की कोशिश करती हैं तो गेट अंदर से बंद था। जो मेन गेट है वो अंदर से बंद था और उसके अंदर जाने के बाद जो कमरा था वो भी बंद था और सामने ही एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कमरे के मतलब अंदर से जल रहा था, उसके बाहर ही उनका लड़का खड़ा हुआ था, छोटा बेटा। और आलम अंसारी अंदर से चीख रहे थे। अब सवाल, जो महिला थी वो देखकर हैरान हो जाती है कि बेटा खड़ा हुआ है, पिता अंदर जल रहा है। फौरन वो उस गेट से आगे की तरफ भागती हैं, चीखना चालू करती हैं कि बचाओ बचाओ, की मदद की गुहार लगाती हैं बहुत तेज तेज चीख कर। तो उनकी चीखों की आवाज़ जो और भी लोग थे और भी पड़ोसी थे वो भी सुनते हैं कि इसी बीच जो आलम अंसारी का बेटा अंदर था वो अंदर से गेट खोलता है और गेट खोलकर वहाँ से भाग जाता है। जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन जो कमरा था उसके अंदर आग इतनी तेज लग चुकी थी, क्योंकि अंदर जो गद्दे, जितना भी सामान था प्लास्टिक का, क्योंकि आलम अंसारी फेरी वगैरह का काम करते हैं, जो हफ्ते के बाजार लगते हैं उसमें कपड़े की दुकान लगाते हैं और वो पूरा कपड़ा उनके कमरे के अंदर था, तो इसलिए आग बेकाबू थी, लोग खोल नहीं पाते। फिर पीछे के रास्ते से ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, पानी डाला जाता है, घंटों तक जो पड़ोसी थे वो पानी डालते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड तो नहीं आती, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब सवाल ये था कि आलम अंसारी के कमरे में आग कैसे लगी और आग अगर लगी तो बेटा वह कैसे खड़ा हुआ था, वो भी कुंडी लगाकर अंदर से। सबका यही अंदाजा था कि आग बेटे ने लगाई थी, क्योंकि जो कमरा था जिसके अंदर आलम अंसारी थे उसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। जब 1-1.5 घंटे के बाद आग बुझाई जाती है तो देखा जाता है कि आलम अंसारी पूरे तरीके से जलकर ख़त्म हो चुकी हैं, कोयला बन चुके हैं। पुलिस फौरन आलम अंसारी के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि आलम अंसारी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और यहाँ ये अपने बेटे के साथ रहते थे और हफ्ते का जो बाज़ार लगता है उस बाज़ार में अपने बेटे के साथ जाते थे। और इनका एक और बेटा है जो दिल्ली में रहता है। पुलिस को इतना पता चलता है। पुलिस अब जो ढूंढ रही थी, जो पुलिस का अंदाज़ा था और जो पड़ोसी और जितने भी लोग थे, सबका यही कहना था कि आग लगाने वाला इनका छोटा बेटा है, जिसकी उम्र महज 14 साल है। पुलिस भी हैरान थी कि 14 साल का बेटा ये कांड कर कर चला गया। अब जब परिवार को बताया जाता है कि इनके बेटे ने ही आग लगाई है तो बड़े बेटे का फ़ोन आता है, क्या जो छोटा वाला भाई है वो मेरे पास आया हुआ है। अब जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम अब्दुल गुलाम था, उससे नवीन चौकी इंचार्ज हर्षवर्धन बोलते हैं कि देखो मैं आ रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करना। और वो यहाँ से रवाना होते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं और जो बेटा था 14 साल का उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब ढेर सारे पुलिस के दिमाग में सवाल थे कि आखिर 14 साल के बेटे ने अपने ही पिता को क्यों मार दिया। जब गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि पिता हर रोज़ मुझे चिल्लाया करते थे, क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते थे और जो मदरसे में मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ भेजते थे, और अगर मैं पढ़ने नहीं जाता था तो मुझे मारते थे, पीटते थे, चिल्लाते थे। और अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने पिता की जेब से पैसे निकाल लिए थे। पिता ने जब जेब में देखा तो उनको पता चल गया कि शायद मैंने पैसे निकाले होंगे और उन्होंने मुझसे मार पीट कर जब पूछा
और मैंने ये बात बता दी कि हाँ मैंने पैसे निकाले हैं, तो उसके बाद उन्होंने बहुत मारा। और फिलहाल मैं कुछ काम के लिए वो पेट्रोल की एक बोतल लेकर आए थे, उनके किसी दोस्त ने पेट्रोल दिया था, वो बोतल उन्होंने कमरे में लाकर रख ली थी। और उसी टाइम पर पेट्रोल की बोतल देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कपड़ा इतना सारा रखा है, अगर मैं पेट्रोल डालकर आग लगा दूं तो पिता नहीं बचेंगे। और पिता ने मुझे मारा था, इस चीज़ का गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था, बदले लेने की तमन्ना थी मेरे अंदर, जुनून था कि मैं अपने पिता को तड़पाऊं, मेरे पिता मुझे इतना मारते हैं, मेरे अंदर नफरत थी। और रात लगभग 10 से 11 बजे के टाइम जब पिता सो जाते हैं तो मैं पेट्रोल को खोलता हूँ बोतल का, और पूरे जितने भी कपड़े थे पूरे कमरे में चारों तरफ डालकर और गेट के पास डालकर पहले कुंडी लगाता हूँ और फिर माचिस की तीली से आग लगा देता हूँ। और बाहर का भी गेट मैंने बंद कर दिया था कि अंदर कोई ना आने पाए। और जैसे ही कमरे में आग लगती है पिता उठकर भागते हैं, जंगले पर आकर मुझसे बोलते हैं कि बेटा गेट खोल। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता, बल्कि उनको जलता हुआ देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही थी। और बस यही वजह थी कि मैंने गेट नहीं खोला। और जब मुझे लगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है पिता का, तो फिर मैं वहाँ से भाग गया और अपने बड़े भाई के पास आ गया। पुलिस ने जब ये सुना फ़हीम जो बेटा है वो 14 साल का है, उसके साथ क्या किया जाए, जेल तो भेजा नहीं जाएगा, इसलिए उसको बाल सुधार भेज दिया। लेकिन जब परिवार में ये बात पता चली कि सिर्फ पढ़ाई की डांटने के ऊपर, चिल्लाने के ऊपर बेटे ने अपने पिता को जिंदा जला दिया, तो हर कोई हैरान था। और मतलब सोचने वाली बात है, क्या एक 14 साल का बेटा अभी से ही अपने पिता के साथ इस ऐसी घटना को अंजाम दे दिया तो क्या होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर माहौल क्यों बिगड़ रहा है, आखिर बच्चे लोग इतने गुस्से के अब तेज़ क्यों हो रहे हैं, क्या पहले ऐसे लोग हुआ करते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी और वीडियो में। और सवाल ये भी है कि ये बच्चा जो छोटेपन में इतना गुस्से वाला है कि बड़े होकर ये सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि इन बच्चों को भी बड़ों की तरह सज़ा मिलनी चाहिए या इनको बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी